रात का तीसरा पहर था। गांव के कोने में स्थित पुराना पीपल का पेड़ रहस्यमयी सन्नाटे में डूबा हुआ था। 12 साल का अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव के तालाब की तरफ छुपते छुपाते बढ़ रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं एक उल्लू अपनी भयानक आवाज में बोल रहा था। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने अपने दोस्त समीर से फुसफुसाते हुए पूछा, तुमने वो सुना? समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं था, चलो जल्दी, हमें सूरज उगने से पहले वह काला पत्थर ढूंढना है। गांव में कुछ दिनों से यह अफवाह थी कि तालाब के किनारे एक काला पत्थर है जिसे छूने वाला अमीर बन जाता है, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी थी। अगर पत्थर चुड़ैल के श्राप से जुड़ा हुआ तो उसे छूने वाले की मौत पक्की थी। तालाब के पास पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि माहौल अजीब सा है। पानी की सतह शांत थी, लेकिन उसमें अजीब सी चमक थी। समीर और बाकी दोस्त करुण और रीना ने चारों तरफ खोजबीन शुरू की। अचानक रीना ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे कुछ मिला। वे सब दौड़कर रीना के पास पहुंचे। उसने झाड़ियों में से एक चमकदार काला पत्थर निकाला। पत्थर इतना ठंडा था कि रीना के हाथ छूते ही कांप गए। अर्जुन ने पत्थर को गौर से देखा। उस पर अजीब सी लकीरें बनी थीं, जो किसी प्राचीन भाषा जैसी लग रही थीं। यह मत छुओ, करुण ने घबराते हुए कहा। दादी कहती थीं कि यह पत्थर चुड़ैल के श्राप से जुड़ा है, लेकिन रीना ने उसे मजाक में उड़ाते हुए कहा, श्राप व्राप कुछ नहीं होता, यह बस एक कहानी है। जैसे ही रीना ने पत्थर को उठाया, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और तालाब की सतह पर लहरें बनने लगीं। दूर से आती हुई किसी औरत की हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, यह कौन हंसा? उनके पास खड़ी एक परछाई अचानक ऊंची होती गई। वह एक झुकी हुई औरत की आकृति में बदल गई, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल चमक रही थीं। उसने ठंडी और कठोर आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको मेरी सजा भुगतनी होगी। सभी बच्चे डर से जड़ हो गए। चुड़ैल ने हवा में अपना हाथ घुमाया और काले पत्थर से एक धुआं निकलने लगा। वह धुआं चारों बच्चों की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने कोई गलती नहीं की, कृपया हमें माफ कर दीजिए। चुड़ैल रुक गई। उसने गुस्से में कहा, इस पत्थर ने मुझे सदियों से यहां कैद कर रखा है। जो भी इसे छूता है उसे मैं श्राप देती हूं, लेकिन अगर तुम इसे वापस उस गुफा में रख आओगे जहां से यह लाया गया था, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अर्जुन ने तुरंत हामी भरी। बच्चों ने मिलकर पत्थर को गुफा में वापस रखने का फैसला किया। यह गुफा गांव से 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर थी। रास्ता अंधेरे और खतरों से भरा हुआ था। चुड़ैल ने उन्हें एक चेतावनी दी, अगर सूरज उगने से पहले यह पत्थर गुफा में नहीं पहुंचा तो तुम सब मेरी श्राप से नहीं बचोगे। अर्जुन और उसके दोस्त हर मुश्किल का सामना करते हुए गुफा तक पहुंचे। गुफा में पहुंचते ही पत्थर अपने आप चमकने लगा और गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र उभरने लगे। जैसे ही पत्थर को गुफा के अंदर रखा गया, एक तेज रोशनी हुई और चुड़ैल की आवाज गूंजी, तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। बच्चे वापस गांव लौटे। सूरज उगने ही वाला था। सबने राहत की सांस ली। अर्जुन ने सोचा, यह अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा। गांव में किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन बच्चों के दिलों में यह रहस्य हमेशा के लिए छुपा रह गया।